अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के मशहूर साबिक मौसीकार रहीम जंग का यूट्यूब पर एक ईमान अफरोज इंटरव्यू मौजूद है, जिसमें बात बात पर वो खुद भी रोते हैं और मेज़बान को भी रुलाते हैं। इसमें वो बताते हैं कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम अशेख सादुल गामदी की तलावत सुनकर मेरे बातन में इनकलाब बर्पा हो गया। हालांकि मैं उस वक्त मौसीकी की दुनिया के उरूज पर खड़ा था। मैं उस वक्त बरतानिया और यूरोप भर की बड़ी बड़ी कंपनियों से वाबस्ता था, और वो कहते हैं कि मैंने कई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रखे थे। फिर वो बताते हैं कि मैंने कई फिल्मों के गाने गाए। दुनिया के ऐशो इशरत का हर सामान मेरे पास मौजूद था। सुर और ताल की बारीकियों से मैं खूब वाकिफ था, लेकिन कुरान तो कुछ और ही तासीर रखता है। हालांकि मैं तलावत के मानी समझने से कासिर था, लेकिन सूरह फजर की तलावत ने मुझे हला कर रख दिया। मैं फिर इसे बार बार सुनता रहा, यहाँ तक कि इस्लाम पर मुझे शर्र सदर हो गया। मेरा दिल गवाही देने लगा कि ये खुदा का कलाम है। और उसके बाद मेरे सामने दो रास्ते थे, इस्लाम कबूल करके ऐशो इशरत को खैरबाद कह दूं, या बदस्तूर फन से ही वाबस्ता रहकर हराम कमाता रहूं। लेकिन मैंने आखिरत को दुनिया पर और बातिन को जाहिर पर तरजीह दी। मैंने मौसीकी को खैरबाद कह दिया, और मुझे कुछ और तो आता था नहीं, इसलिए बड़ी आजमाइशें आईं। लेकिन अल्लाह ने हिम्मत व इस्तकामत से भी नवाजा। एक नेक मुसलमान खातून से शादी की। अल्लाह ने नेक साले औलाद अता की, ऐसी नेक कि मैं 17 बरस तक अपनी माँ को कलमा पढ़ने पर कायल ना कर सका। लेकिन मेरे बेटे ने सिर्फ 17 मिनट भी नहीं लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह। बरतानिया का ये मशहूर साबिक सिंगर रहीम जान बताता है कि किस तरह मेरे बेटे ने अपनी दादी को कलमा पढ़ाया। वो कहता है कि पूरे 17 साल मैं अपनी मुल्हद माँ को दावत देता रहा, लेकिन बेसूद, यहां तक कि वो बिस्तरे मर्ग से लग गई। दवा के साथ मैं दावत की हल्की डोज भी देता रहा। मौत से 2 दिन पहले मैंने बड़ी मोहब्बत से कहा कि अम्मा, क्या अभी तक आपको यकीन नहीं आया कि इस कायनात का एक खालिक मौजूद है? माँ ने कहा कि क्यों नहीं, मैं उस पर यकीन रखती हूं। रहीम कहता है कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। अब मैं रब से उनके लिए दुआए मगफरत कर सकता हूं, इमाम साहब से जनाजे की दरखास्त और मुसलमानों के तरीके पर मुस्लिम कब्रिस्तान में उनकी तदफीन भी कर सकता हूं। फिर रहीम कहता है कि मेरा 14 साला बेटा भी पास खड़ा था। उसने इसरार किया कि दादी जान से कलमा भी पढ़वा ले, सिर्फ इतना कहना काफी नहीं होगा। मैंने कहा कि बेटा, कलमे पर इसरार मत करो, ऐसा ना हो कि इस हालत में ये इनकार कर दे। मगर बेटे ने कहा कि आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी दादी जान को मनवा लूंगा, आप बाहर तशरीफ ले जाइए। मैं बाहर निकल आया। बेटा अम्मा के पास अकेला रह गया। फिर रहीम कहते हैं कि मैं बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो भी बाहर निकला और मुझे खुशखबरी सुना दी कि दादी जान ने कलमा पढ़ लिया है। रहीम कहते हैं कि मैंने खुशी से चीख कर पूछा, क्या अरबी में भी? उसने बताया, जी हां, अरबी में भी बगैर किसी मुश्किल के कलमा पूरा पढ़ लिया है। उसके कुछ देर के बाद उनका इंतकाल हो गया। ये रमजानुल मुबारक का दूसरा या तीसरा दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ की इस्लामी तरीके पर तकफीनो तदफीन हो गई। रहीम कहते हैं कि 2 माह बाद मैं उनकी नीयत से हज करने चला गया। अब तो उनके नाम पर एक पूरा दीनी माहौल चल रहा है, और उसके हजारों शुरका उनके लिए दुआएं करते हैं। फिर रहीम ने बताया कि एक साहब ने बरतानिया में उनके नाम पर मस्जिद भी बनाई है, जबकि उनके एसाले सवाब के लिए उनके नाम पर एक यतीम खाना भी कायम हो चुका है। अल्लाह अकबर। दुआ कर दिया करें कि हर मुसलमान को मरते हुए कलमा पढ़ना नसीब हो। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।